धूप हो जाएगी नहीं? धूप हो जाएगा आज? नहीं होगा तो तुमसे मिलेंगे। पानी तो बरस ही रहा है। बताओ ये घन है कि घना? बताओ घना। अच्छा इसमें को लंबाई को हम क्या बोलते हैं जी? ये भी को लंबाई बोलेंगे ना? हमारे पास गुड मॉर्निंग। और ये क्या है? चौड़ाई है ना, जिसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे? स्मॉल बेस से। और ये क्या है? ऊंचाई से प्रदर्शित करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। हाँ कैसे बैठे? नीतीश सीधे बैठो। देखो तो अच्छा ये बता, ये है ऊपर का छत वाला ना ये पार्ट, और ये क्या है? फर्श। सही है ना? ये है ये ऊपर का फर्श, नीचे का छत, बाकी चारों क्या बच गई? दीवार। चारों दीवार को हम क्या बोलते हैं? पार्श। सबसे पहले निकल क्या था? आयतन, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। अच्छा एक वो अब अच्छा वो आधा गट्टी वाला जो हैंड ग्लव मिलता था, नहीं मिलता यार? दस्ताना नहीं मिलता था आधा वाला? अब नहीं मिलता मेरे ख्याल से। मैंने कई बार खोजा वो रहता तो आसान रहता, इसमें मान लो आराम से इससे लिखते भी आराम से इसे मिटा देते। बहुत आसान। ठीक है, इसके संपर्क में हमें संपर्क कीजिएगा। हमें लेना 1 दर्जन तक लेना है, मिल ही नहीं रहा। देखो घनाभ का आयतन याद करो, तुमने कल जो मतलब कल हमने जब घन का निकाल रहे थे कैसे निकाल रहे थे? वो ब्रेड वाला नियम याद है ना? जब एक के ऊपर एक रखते रहेंगे तो इसी तरह से बताओ इस बार ब्रेड कैसा होगा? ब्रेड की लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होगी ना इस बार, क्योंकि घनाभ में तो सेम था, घन भी सेम था, लेकिन घनाभ में अलग अलग है ना। इसका लंबाई को हमने L मान लो और चौड़ाई को कितना मान लो? B। अब देखो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? LB हो जाएगा ना जी, क्योंकि ये किस आकार का है? आयताकार है ना। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? LB हो जाएगा ना। ओके, अब इसको एक दूसरा ब्रेड रखो, इसके बाद एक दूसरा ब्रेड, ऐसे रखते रहो। कितना ऊंचाई तक हमने रखना है इसे? यह ऊंचाई तक ना। तो LB को अगर यह ऊंचाई तक रखना है तो इसका मतलब जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने से अच्छा क्या करा दो, उसे गुणा करा दो। तो कितना हो जाएगा? LBH। किसका सूत्र हो गया? इसके आयतन का। घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, LBH। दूसरा है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। चाहे संपूर्ण लिखा रहे चाहे न लिखा रहे, सिर्फ अगर लिख दिया कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका भी मतलब कौन सा क्षेत्रफल कहेगा वो? संपूर्ण। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल,
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, देखते हैं सूत्र इसका क्या बनता है। हमें नहीं पता सूत्र कैसे बनेगा, मतलब इतना तो पता है कि कुल कितने पृष्ठ है इसमें बताओ घना पे। कुल 6 पृष्ठ है जी। अगर सोचो तो ऊपर का छत और नीचे का फर्श दोनों किससे मिलकर बना है, मुझे बताओ। सोचो जरा, देखो आज से मिलकर बना, तो उसमें उसकी बीमा क्या क्या है, फर्श की बीमा क्या क्या है। बीमा मतलब लंबाई चौड़ाई है ना, और छत में क्या सोचो, लंबाई चौड़ाई। तो जो क्षेत्र हमने इसके बाद ही पढ़ा था कि घनाभ के जो पृष्ठ होते हैं उनके सम्मुख पृष्ठ आपस में क्या होता है, बराबर है ना। सम्मुख पृष्ठों का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो छत और फर्श बताओ सम्मुख है कि नहीं, सोचो आमने सामने, इनका क्षेत्रफल बराबर होगा ना। तो इसका मतलब ये कि अगर हम 6 पृष्ठ को जोड़ लें तो कितना होना चाहिए, वो संपूर्ण हो जाएगा ना। अगर हम 6 इस घनाभ के सभी पृष्ठों को जोड़ लेंगे वही तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो सभी पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं। देखो पहले फर्श का देखो क्या होगा, एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, ABCD नहीं, ABFE प्लस ऊपर के फर्श का क्या होगा, DCGH। सामने जो फ्रंट वाले का क्या होगा, ABCD। अंदर वाले का क्या होगा, EFGH। ओके, और लेफ्ट वाले का क्या होगा, ADHE। एरिया ऑफ ADHE प्लस इसका क्या होगा, BCGF। एरिया ऑफ BCGF। ओके, अब अगर ध्यान से सोचो तो इसमें जो दो बन रहे हैं ना, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है आपस में। देखो ये किससे बने हुए हैं, देखो ABFE किससे बना, लंबाई और चौड़ाई से मिलकर बना हुआ है ना। ऊपर वाला भी लंबाई चौड़ाई से मिलकर बना हुआ है। निकाल लेते हैं क्षेत्रफल, क्या दिक्कत है। इसके नीचे वाले का क्षेत्र, इसका क्षेत्रफल क्या, देखो ABFE, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, L into B होगा ना, प्लस इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका भी L। देखो ये L है कि नहीं है, और ये क्या है, B है, इसका भी क्षेत्रफल L into B प्लस ABCD बताओ किससे मिलकर बना हुआ है, लंबाई और ऊंचाई से। सोचो यार, ये सामने वाला किससे मिलकर बना है, देखो लंबाई और ऊंचाई से मिलकर बना हुआ ना, इसमें चौड़ाई तो है ही नहीं। ये लंबाई और किससे मिलकर बना है, ऊंचाई से। और इसके अगला वाला जो EFGH है, EFGH ये भी अंदर वाला, ये भी किससे मिलकर बना हुआ है, तो लंबाई और ऊंचाई से। L into H। ADHE किससे मिलकर बना हुआ, चौड़ाई और ऊंचाई से। सोच पा रहे हो, चौड़ाई और ऊंचाई से। और BCGF ये भी किससे मिलकर बना हुआ, चौड़ाई और ऊंचाई से। ये और ये, तो देखो 2LB हो कि नहीं हो गया, 2LB प्लस 2LH और प्लस 2BH। देख लो 2BH, तो हम कॉमन कर सकते हैं ना, तो बचेगा क्या, LB प्लस LH प्लस BH। तो हमने 2 कॉमन किया, बचा क्या, LB प्लस BH प्लस LH। हमने इसको पहले कर लिया। देखो अब मतलब याद करने में भी आसान होगा ना, LB BH LH। तो सवाल LB BH और LH, ये तो ये किसका सूत्र हो गया, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH। सही है। ओके, अब अगला वाला हमारे पास कौन सा सूत्र होगा, बोलो जी, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, पार्श्व पृष्ठीय घनाभ का लिखना है, घनाभ का। बताओ मिस्टर आदित्य, घनाभ के लिए कैसे पृष्ठीय, पार्श्व पृष्ठ मतलब क्या, पार्श्व पृष्ठ का मतलब कौन सा पृष्ठ है बताइए, बोलो यार। हाँ, ऊपर के छत को नीचे के फर्श को छोड़ देंगे ना, वैसे बोलो ना जी, ऊपर के छत को नीचे के फर्श को छोड़ देंगे। अच्छा ये बताओ,
इसका मतलब है कि हमें कितने फलकों का क्षेत्रफल निकालना है? 4 चारों दीवार का ना। तो और ये सोचो कि छत और फर्श किससे बना था? छत और फर्श किससे बना था जी? लंबाई और चौड़ाई से मिलकर बना था ना। तो लंबाई चौड़ाई नीचे वाला घटा दो, लंबाई चौड़ाई ऊपर वाला घटा दो। टोटल हमने कितना निकाला? टोटल क्षेत्रफल कितना है? टोटल 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH और प्लस LH है। इसमें से क्या घटा? एक LB नीचे वाला और एक LB ऊपर वाला। तो देखो ऊपर का अच्छा तो नीचे का फर्श गायब हो गया ना, हमने माइनस कर दिया। तो इसका यही तो मतलब है कि देखो अब इस 2 से गुणा करा दो, 2LB प्लस 2BH और प्लस 2LH। और यहाँ LB माइनस LB और ये घटा के दोनों जोड़ करके ना ऐसे, तो माइनस 2LB हो जाएगा। ये सोच पा रहे क्या हमने किया? दोनों को जोड़ करके तो हटाओगे ना, तो 2LB से 2LB क्या हो गया? गायब हो गया। अब बचा 2 ब्रैकेट में BH प्लस LH। कुछ लोग इसमें से भी BH कॉमन कर लेते हैं, लेकिन कॉमन करोगे थोड़ा अजीब लगेगा फार्मूला, मुझे लगता है। बस ये किसका क्षेत्र सूत्र है? घनाभ के पार्श्वपृष्ठीय का क्षेत्रफल। सूत्र क्या है? 2 ब्रैकेट में BH प्लस LH। ये रटो नहीं, बस याद रखो कि हाँ पार्श्व अगर दिया रहेगा तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से क्या घटा देंगे? ऊपर और नीचे। LB का मतलब उसमें से LB गायब कर दो। देखो यहाँ देखो सेम वही चीज है कि नहीं बताओ? बस यहाँ LB नहीं है, इसमें LB है, इसमें LB नहीं है। देखो BH BH LH LH 2 2 बस LB नहीं है। इसमें LB था और इसमें LB गायब कर दिया गया, बस वही चीज। और एक सूत्र और क्या था? विकर्ण, घनाभ का विकर्ण। तो फिर भाई कल वाली हाल सोचो जो हमने सिखा रहे थे, घनाभ का विकर्ण। सोच पाओगे? फिर ये सोचो ये हमारी हथेली किस शेप की है? किस आकार की? आयताकार। इधर क्या होगा इसके अकॉर्डिंग? देखो A इधर B इधर C और इधर गड़बड़ा गया A B F E। हाँ सही, A B F E। ओके। और अच्छा हमने विकर्ण क्या नाम देंगे बताओ? किसी एक को चुनो, दूसरा को चुन ले। क्या इधर से चुन ले? इधर से BH होगा ना जी? BH होगा कि BD होगा मुझे बताओ? BH होगा ना, क्योंकि B सामने वाला तो और H होना चाहिए ना। सोचो BH तक कैसे पहुंचे अगर हमने ऐसे किया? इधर क्या है? A E F B। सोच पा रहे हो? नहीं समझा? अरे ऐसे सोचो टूट जाएगा, ऐसे रखेंगे। सोचो ऐसे देखो, ऐसे इधर से समझ में आ जाएगा। यस सर। इधर से चलो देखो हम इस बार ये वाला देखेंगे। ऐसे देखो इधर क्या है? देखो ऐसे ना, इसको ऐसे कॉपी कर लो। यहाँ A है और यहाँ क्या है? और यहाँ क्या है? यहाँ E। और हमें कहाँ जाना है? ऐसे तक जाना ना, तो E से जाएंगे। देखो ये बढ़िया थोड़ा सा जुगाड़। इधर क्या है? ये क्या है? B F E। और E से ऊपर क्या गया? तो यहाँ कौन सा है? और यहाँ क्या है? अगर हम इसे ज्वाइन कर दे क्या बन जाएगा? हो जाएगा ना। अच्छा ये क्या बने? इससे नीचे ये क्या है बताओ? B। देखो यहाँ E और यहाँ क्या है? B है ना, B E है। और एक और सेट कर लेने दो। देखो अब ये क्या बन गया? विकर्ण बन गया ना जी। ये देखो क्या है? समकोण त्रिभुज है, इसी का क्षेत्रफल निकाला, मतलब समकोण का विकर्ण निकाला। ये क्या है? ये इसी का नाम क्या है? BH। सोच पा रहे हो ना? देखो ये विकर्ण हम BH निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज में काम करेंगे, इस वाले मतलब एक आयत में काम करेंगे ना। देखो पहले एक आयत ये वाला बना लो, A B F और E। इसमें सबसे पहले हमें क्या निकालना चाहिए? BE निकालना चाहिए ना। तो BE देखो कैसे निकालेंगे? अच्छा AB की वैल्यू क्या है? L। AB का मान L है D और A का मान कितना है? D। तो पाई यहाँ 9 अच्छा 90 से बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो अगर हम यहाँ पाइथागोरस लगा देंगे तो BE का मान निकल जाएगा ना। त्रिभुज ABE में हम जानते कि क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ओके। कर्ण क्या है बताओ? कर्ण BE है ना, तो BE का वर्ग बराबर लंब कितना है?
ए मतलब बी लिख लेंगे डायरेक्टली। हाँ लिख लीजिए। नहीं समझ लो, चलो ए लिख लो। ए का वर्ग प्लस आधार कितना है ए बी का वर्ग, तो बी का मान हमें नहीं पता ना, ये तो निकालना हमें बराबर ए मतलब क्या बी का स्क्वायर प्लस, तो बी का मान कितना निकलेगा करड़ी में बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, अब बी का मान निकलेगा। अब जब बी ई और एच बनाएंगे तो बी क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा ना। अब हमारा त्रिभुज कुछ ऐसे बन जाएगा, देखो इसका नाम क्या होगा बी होगा, इसका नाम क्या होगा ई और इसका नाम एच, हमें यही तो निकालना है ना। तो बी का मान कितना होता हो, ये हमने निकाला हुआ है ना। हाँ, करड़ी में बी स्क्वायर प्लस और ई एच का मान कितना, चित्र में देखो वहां पे एच का मान कितना एच है ना जी, मतलब ये एच है ये एच ये सब एच है, टीवी कितना हो गया एच। ये 90 का कोण बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ये समझ आ रहा है ना क्यों 90 का कोण बनेगा जी, क्योंकि ये क्या है, ये आयताकार है ना, ये घना वो डिब्बा है यहाँ पे ना। देखो सब कोण कितने के बने बताओ, देखो सब कोण एकदम सीधे सीधे है ना, सब कोण 90 के बने। तो लिखेंगे त्रिभुज EBH में, EBH में इस त्रिभुज में देखते हैं तो हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ओके, इसके बाद तो हमारे पास जगह नहीं है, अफसोस यहाँ बता दें तो H क्या है बताओ, थोड़ा यहाँ कोशिश करके क्यों, देखो H क्या है मतलब बताओ, मतलब ये क्या है, H मतलब कर्ण है ना, कर्ण कितना है बोलो, कर्ण है BH ना, तो BH का वर्ग नहीं सर जी EH है। अरे यार कर्ण BH है ना, बराबर लंब कितना है, लंब HE है प्लस आधार कितना है EB। ओके, अब बताओ BH का मान कितना नहीं पता ना, मैं ही तो निकालना है जी, BH बराबर और EH का मान कितना है H का वर्ग प्लस, अच्छा EB कितना है, ये है ना करड़ी में, तो करड़ी में B का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, सोच पा रहे हो, स्क्वायर से करड़ी कट जाएगी, तो BH बराबर कितना आ जाएगा, BH का स्क्वायर बराबर आ जाएगा H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस L स्क्वायर। तो BH बराबर अब क्या आ जाएगा, करड़ी मांगे ना, H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसको एक आर्डर में सही से लिखेंगे तो क्या होगा, तो BH बराबर हो जाएगा करड़ी में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस H स्क्वायर। एक सूत्र है हमारे विकर्ण का, जहाँ L क्या है लंबाई, B चौड़ाई और H क्या है, मतलब करड़ी में कर दो सबका स्क्वायर कर दो, करड़ी में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, किसका सूत्र हो गया विकर्ण। तो यहाँ पर टोटल खत्म हो जाता है किसका सूत्र, घनाभ। नोट कर लो ये, आगे वाला क्या बताया जाए, तीसरे नंबर पे क्या है बेलन है ना, अरे बेलन पढ़ लो यार, अरे बेलन ही तो आएगा ना, अरे पहले ऐसे मेरे हिसाब से पहले घनाभ फिर बेलन फिर शंकु फिर वो गोला तब छिन्नक, लास्ट में आएगा छिन्नक। बेलन जिसे क्या बोलते हैं सिलेंडर बोलते हैं। देखो अगर थोड़ा सा हम और डीपली बात कर लेना तो ये सिलेंडर भी दो टाइप के होते हैं, और ये क्या मतलब बेलन जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी भाषा में सिलेंडर बोलते हैं। ओके, ये भी दो तरह के, एक को हम बोलते हैं रेगुलर सिलेंडर, क्या बोलते हैं रेगुलर सिलेंडर। अभी हिंदी बता रहे हैं, थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी कमजोर है इस मामले में, फिर होता है इरेगुलर सिलेंडर।
देखो रेगुलर को हम एक तरह से ये कह सकते हैं सममित सिलेंडर, सममित या फिर सम ये कह लगता है, हाँ सममित, सममित बेलन। थोड़ा समझाते हैं इसके बारे में क्या है। और एक है असममित बेलन, असममित बेलन। कितनी बार हो गया जी? असममित बेलन। रेगुलर मतलब वो कुछ समझो कि कहते हैं ना कि ये बच्चा रेगुलर नहीं आ रहा, मतलब रेगुलर मतलब लगातार, और इरेगुलर मतलब क्रम से नहीं है। तो इसका ऐसा समझो कि देखो सममित मतलब एक समान हो और असममित मतलब अलग अलग। एग्जाम्पल मतलब बेलन तुम ऐसे भी देखे होगे, ऐसे भी बेलन होता है, ऐसे भी तुमने बेलन देखे होंगे कि बेलन ऐसे रहे, डिजाइन वाला बेलन देखे हो ऐसे, मतलब मे भी हो सकता है ऐसे इस बारे में ऐसा कुछ ऐसे। हमें सममित बेलन पढ़ना है, मतलब एकदम बिल्कुल सीधा बेलन पढ़ना है, बिल्कुल जो लंबाई यहाँ पर वही लंबाई यहाँ पर भी हो, समझ रहे हो? जितना लंबा यहाँ पर उतना ही लंबा यहाँ पर हो। अब कभी ऐसे भी सिलेंडर देखोगे, कहोगे नहीं देखे होंगे सर, देखे होंगे। अरे चुंबक नहीं देखे हो जी? यार मजाक कर रहे हो। ऐसे कोई चीज नहीं देखे हो? अरे यार अजीब बता रहे हो। नाम गाओ, बना सकते हैं, रुक जाओ, बड़ा सा टाइम मिले। डिजाइन वाला बेलन नहीं देखे जी? अरे भाई इसके देखे हुए तुम लोग झूठ बोल रहे हो। अरे हम देखे, तुम कैसे नहीं देखे हुए? ऐसे डिजाइन में नहीं देखते हो, वो क्या बोलते हैं, कभी कोई वो देखे हो यार, क्या है वो? अरे वो लकड़ी का नहीं सामान बनाता घर में, उसमें कभी कभी ऐसा होता है डिजाइन बना के लाया जाता है जी। अरे खटिया घोड़ा जैसे नहीं होता है, उसी तरह से घोड़ा टाइप का अजीब से बना के, मतलब अलग डिजाइन बना के लाया जाता है, उस तरह के नहीं होता जी। तो उसको भी मेहनत कर सकते नहीं कर सकते। मतलब सुनो, सममित का मतलब ये है, सुनो सममित का मतलब ये है कि जितना शांत रहोगे, सममित का मतलब ये है ना कि जितना, फिर कोई बतिया रहे हो, सममित का मतलब ये है कि जितना ये है, अगर ये 5 सेंटीमीटर इधर है तो 5 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, इधर भी होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर बीच, मतलब सब जगह कितना सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर, सब कुछ बराबर होना चाहिए। और इसमें कोई गारंटी नहीं है ना, यहाँ 5 है तो यहाँ 7 हो सकता है, यहाँ 3 हो सकता है, ऐसे कुछ आगे पीछे हो सकता है ना। सममित मतलब एक समान हो और असममित मतलब अलग अलग हो। तो इसी को हम सममित है, मतलब इसी को हम ना एक और बेलन के नाम से जानने लग जाते हैं, और लंबवृत्तीय बेलन बोलते हैं। कौन सा? लंबवृत्तीय बेलन, मतलब उसे राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं। तो राइट, ये नहीं जानते हो, हटाओ, इतना डीपली पूछने वाला भी नहीं है, जहाँ इसमें चले जाता। ये हम देखो जो बेलन पढ़ेंगे ना, उस बेलन में हम सिर्फ सममित वाला पढ़ेंगे, और इस बेलन को भी हम क्या बोले लग जाते हैं, लंबवृत्तीय बेलन। बता रहे क्या होता है लंबवृत्तीय बेलन? लंबवृत्तीय बेलन का मतलब यह है, अच्छा घर पे बेना हो क्यों ना, देखे ना जी, ऐसा इमेजिन करो, इसे बेना जब डलाओगे तो ये वाला जो पार्ट होता है, इतना पार्ट, अच्छा ये किस आकार का होता है? ये आयताकार का। हमारे घर के बेलन है आयताकार है, तुमको अलग अलग को पता नहीं। अजीब है ये बेलन, पता नहीं ओला खाने वाला बेलन कौन बेलन
अरे अभी भी मुन्ना जमाना है इस चीज का, इससे से जो हवा आती है उसका अलग ही आनंद है। तो ये सोचो अगर ऐसे घूमता है तो किस आकार का बन जाता है, सोचो ये ऐसे घूमेगा किस आकार का बन जाएगा, बेलन का ना। तो ये आयत होता है, मतलब लंबा 90 कोण होता है ना जी, इसके सभी भुजाएं दूसरे पर लंब होती है, इसमें जो बेलन बनता है उस बेलन को हम क्या बोले ले जाते हैं, लंबवृत्ति बेलन। समझ रहे हो कि एक लंबे में ऐसा बना हुआ है, इसी को घुमा दो वृत्त के आकार में, ऐसे घुमा दो तो बेलन और क्या बन जाएगा, लंबवृत्ति बेलन बन जाएगा ना। ओके, इसको क्या बोलते हैं, बेना ही बोलते हैं। अच्छा, हमें लगा पैर पंखा है। हाथ पंखा। अरे भाई पंखा सीधा नहीं बन रहा। देखो ये इसकी त्रिज्या कहलाती है, ठीक है ना, और एकदम बिल्कुल भरा। देखो एक और चीज बताएं, इस लंबवृत्तीय बेलन में भी हम कौन सा बेलन पढ़ रहे जानते हो, हाँ ठोस लंबवृत्तीय बेलन। बहुत अच्छे हैं जो बताए हैं भाई, आदि बताए लग रहा है अच्छे से पढ़े हैं। ठोस लंबवृत्तीय बेलन मतलब क्या, अंदर से भरा हुआ है ना, ये लंबवृत्तीय बेलन अंदर से भरा हुआ है, ठोस लंबवृत्तीय बेलन। अब देखो तुम्हारे दिमाग में कितने कंफ्यूजन है, तुमसे ये भी कह सकता है कि बेलन चाहे लंबवृत्तीय बेलन कहे चाहे ठोस लंबवृत्तीय बेलन कहे, तीनों का मतलब क्या है, एक बेलन ही है, मतलब एक ही चीज है। ठोस कहने का मतलब ये कि अंदर से भरा हुआ, बिल्कुल सॉलिड है, सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं इसी, ये बीच में भरा हुआ, ठीक है ना। ये और जी ये है, हमने क्या बनाया, त्रिज्या बनाया ना, इसे क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। और ये देखो ये वही पंखा है, ये देखो देखो ऐसी पंखा ना, ये हमने इसको घुमा दिया, सोचो ये ऐसे बना हुआ, वही वाला हमने यहाँ पर लगा दिया ऐसे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आर। और इसकी जो ऊंचाई, इसको हम क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं। हंसने वाले कौन सी बात है, हंस रहे हो, स्माइल कर रहे हो, ये किस आकार का बताओगे, ये किस आकार, वृत्ताकार का ना, इसे वृत्तीय पृष्ठ बोलते हैं। कौन सा पृष्ठ, वृत्तीय पृष्ठ, नाम याद रखना जरूरी है, वृत्त के आकार का पृष्ठ होता है। अगर इसको हम जूम करके अलग से बनाया ना तो ये ऐसे दिखाई देता है, गोला दिखाई देता है ना, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है एलिप्टिकल जैसा। एलिप्टिकल जानते हो, गोला नहीं बन रहा है, बड़ी मस्त समस्या है, कोई नजर आ दिया नहीं बना ना, ऊपर बनेगा नीचे नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा। अरे बाप, इतना अच्छा गोला कौन बना, गोला वृत्त है, अभी तो नहीं बना था, हमने वृत्त बोलना चाहिए था, वृत्त है ना। और इसमें तो ये बनाया है, ये इसका नाम ओ रख लो, इसका नाम ए रख लो, ठीक है। और तो ये है ओ और ये है ए, इसका क्षेत्रफल जानते कैसे निकलेगा ना, वृत्त, बातें नहीं जी, इसका क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल से निकल जाएगा ना। और इसको कौन सा बोलते हैं, ये वाला, जो ये वाला भाग है, मतलब ये ऐसा। अच्छा ये सोचो मुड़ा हुआ होगा ना, ये समझो, ये मार्कर समझो, ये मार्कर देखो ऐसे, ये भी तो बेलन है कि नहीं है, ऐसे देखिए, इसमें कैप नहीं है, बेलन दिख रहा है ना। तो ये कैसा बताओ, सीधा कि मुड़ा हुआ, सीधा। अरे ये मतलब ऐसे मुड़ा हुआ ना, ये ऐसे सीधा दिख रहा है लेकिन ऐसे मुड़ा हुआ है ना, ये दिखने में सीधा लग रहा है लेकिन कैसा ये मुड़ा हुआ है ना। इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ। क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ, या फिर एक और नाम से हम जान सकते हैं, बोलो क्या, पार्श्व बोल सकते, नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं ना जी। पार्श्व मतलब दीवार, मतलब ये दीवार नहीं है, दीवार ही तो है ना जी, तो आखिर ये दीवार ही तो है, तो इसको हम बोल सकते हैं वक्र पृष्ठ बोलो, या फिर क्या बोलो, पार्श्व पृष्ठ बोलो, दोनों का मतलब सेम है।
वक्र पृष्ठ बोले या फिर हम पार्श्व पृष्ठ बोले, दोनों का मतलब सेम। तो अगर तुम सोचो हम कहें इस बेलन का तुम कितना भाग देख पा रहे हो तो क्या बताओगे? कितना भाग देख पा रहे हो टोटल? ऐसे घुमा घुमा के सब देखोगे। पूरा मतलब क्या यार, हमारा भाषा वक्र पृष्ठ, ऊपर का वृत्तीय पृष्ठ, नीचे का वृत्तीय पृष्ठ, ऐसे बोलो ना। गंवार की तरह से पूरा दिखाई दे रहा है तो सबको दिखाई दे रहा है। अरे एलियन हमारे घर में मतलब कि थोड़ा मैथमेटिकल भाषा में उसका आंसर दो। अब गांव वाली भाषा में आंसर दे रहे हैं, पूरा दिखाई तो दे रहा है, मतलब क्या क्या इसका कौन कौन सा भाग तुम्हें दिखाई दे रहा है। तो हमने इसको दो पृष्ठ में बांटा है ना, एक वक्र पृष्ठ और एक वृत्तीय पृष्ठ। ऊपर का वृत्त वाला पार्ट, नीचे वाला वृत्त वाला पार्ट और ये टोटल वक्र पृष्ठ। तो अगर हमें इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़ देंगे ना, वक्र पृष्ठ प्लस हाँ 2 गुणे वृत्तीय पृष्ठ, सोच पा रहे हो? लेकिन 2 बार है ना ये। ओके उसके बाद तो सबसे पहले इसका हम निकालते हैं, थोड़ा सा समझा रहे थे कैसे निकलेगा इसका सूत्र। किसका पहले निकाले? अच्छा इसकी त्रिज्या हमने कितना माना है? r माना है ना, इसकी त्रिज्या स्मॉल r माना हमने, ये स्मॉल r है। तो जो स्मॉल r यहाँ वही स्मॉल r यहाँ भी होगा। सोचो थोड़ा सा डीपली सोचने की कोशिश करो कि ये जो है वक्र पृष्ठ है। एक मिनट पहले वो देखे हो 5 रुपए का सिक्का देखे हो? 1 रुपए के देखे हो? 5 रुपए के पास हमारे पास भी है दिखा देते भाव दिखा। देखो 2 रुपए का सिक्का तुम्हारे पास, सिक्का हमारे पास 2 रुपया है, हमारे पास 1.5 रुपया है। देखो एक सुनो, ये 2 रुपए का सिक्का है, 3 यार बात 10 रुपए 2 रुपए का सिक्का चाहिए 10 का नहीं। सुनो शांत रहो बस। 2 रुपए का सिक्का हमने 2 रुपए के सिक्के पर ऐसे ऊपर रखते गए इतना ऊंचा रख दिया ऐसे। कुछ लोग सोच रहे हैं गिर जाएगा हम सीधा रखेंगे ना, नहीं गिरेगा। तो अगर वो ऐसा रहेगा तो बताओ उसका वक्र पृष्ठ क्या होगा? तो इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा? सोचो इस सिक्के का वक्र पृष्ठ कौन सा भाग, इस सिक्के का कौन सा भाग वक्र पृष्ठ बना रहा है? एक किनारे किनारे वाला भाग है। एक आखिर वक्र पृष्ठ क्या हो रहा है? इसे किनारे वाला भाग ही तो हो रहा है। अभी किनारे वाला भाग कैसे निकालते हैं? कुछ लॉजिक लगाओ, कैसे निकालते हैं? परिधि है ना, ये तरह से हम इसको वृत्त मान ले, हालांकि ये डिस्क है ना, तो हम जो क्षेत्रफल निकालते हैं वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर होता है ना, एक्चुअल में वृत्त का नहीं होता है, वो परिधि का होता है। वृत्त का क्षेत्रफल 0 होता है, वो कह रहे हैं परिधि का नहीं, डिस्क का होता है। परिधि का क्षेत्रफल 0 होता है, कुछ नहीं होता। हाँ जो भी क्षेत्रफल होता है वो डिस्क का क्षेत्रफल होता है। अरे डिस्क होता है जी, ऐसे वृत्त के आकार का है, बीच में भरा है, रोटी खाया हो, रोटी बीच में भरा है ना, तो वो है उसका क्षेत्रफल होता है। वृत्त तो उसे कहते हैं कि जैसे चूड़ी नहीं होता ऐसे, ये होता है वृत्त, ऐसे बीच में कुछ होता ही नहीं, तो हम डिस्क का निकालते हैं। इसकी परिधि क्या हो जाएगी? इसकी परिधि का सूत्र क्या होगा? सिर्फ एक सिक्के का ना, ऐसा हमने कितने सिक्के रखेंगे ऐसे? सोचो ऐसे पता नहीं कितने सिक्के हमने रख रहे हैं। मान लो यह चीज तक रखे तो 2πr को कितनी बार गुणा कराओगे? तो फार्मूला क्या बन गया? 2πr ओरली निकल गया सूत्र, समझ पा रहे हो? और इसका अगर हमें आयतन निकालना हो, आयतन होता क्या? आयतन बीच के अंदर कितना मटेरियल है ना, तो एक सिक्के के अंदर कितना मटेरियल है कैसे निकालोगे? इसकी क्षेत्रफल से ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल और कितनी बार ऐसे रखा गया है? h बार ऐसे रखा गया ना, तो पाई r स्क्वायर हो गया ना, दोनों सूत्र निकल गए। सिंपल है। तो अब ऐसे निकालते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। हम डायरेक्टली लिखकर समझ जाओगे अब। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब क्या? बताओ इसका वक्र पृष्ठ कौन बना रहा था? हमने देखा सिक्के के माध्यम से ना, तो सिक्के की जो परिधि होती है वही क्या बनाता है? वक्र पृष्ठ बनाता है। तो क्या हम परिधि को कितनी बार ऐसे रख रहे थे बताओ? परिधि को हम h बार रख रहे थे, h बार रख रहे थे, h बार। तो परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr और गुणे h। तो सूत्र क्या हो गया? 2πrh। किसका सूत्र हो गया? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ना, किसके?
लंब वृत्ति बेलन, ठीक है। ओके, इसका आयतन देखते हैं। आयतन कितना बनाएगा? आयतन बनाता क्या बताओ? वृत्त का क्षेत्रफल बनाता ना, तो क्षेत्रफल को हम कितनी, शांत रहो, वृत्त का क्षेत्रफल, और ये कितनी बार हम रखेंगे इसको? ऐसे तो हम यच बार ऐसे रख रहे हैं ना इसे, तो गुणे यच बार। तो वृत्त का क्षेत्रफल मतलब क्या? पाई आर स्क्वायर और गुणे एच, तो सूत्र हो जाता है पाई आर स्क्वायर। मतलब सभी सूत्र सोच कर लाएंगे, ऐसा नहीं कि अपने मर्जी से जो मन वो लिख देगा, ऐसा कुछ नहीं है। और एक हम बात कर रहे थे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ना, संपूर्ण में कौन बनाएंगे? दो तीन आ जाएंगे ना, वक्र पृष्ठ, ऊपर का वृत्तीय क्षेत्रफल और नीचे का वृत्तीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण वृत्तीय क्षेत्रफल, संपूर्ण वृत्तीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा? देखो पाई नहीं 2 पाई आर एच होगा ना। 2 पाई आर एच किसका क्षेत्रफल है? सूत्र है वक्र पृष्ठ का ना, और ऊपर का वृत्तीय भाग किस प्रकार का है? वृत्त का ना, तो सूत्र क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा ना जी। अच्छा, पाई स्क्वायर को सर क्षेत्रफल है तो हमको पृष्ठ निकालना है, तो भाई आखिर ये देख रहे हो तो ये पूरा क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है ना हमें, तो पाई स्क्वायर ऊपर वाला और एक पाई स्क्वायर नीचे वाला, तो हो गया 2 पाई आर एच और प्लस पाई स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। कॉमन हम 2 पाई आर कर ले, बचेगा क्या? एच प्लस आर, सही है। ये हमारा सूत्र के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब कुछ लोग सोच रहे हैं सर विकर्ण भी निकाल देंगे, तो भाई विकर्ण किसका निकालेंगे? विकर्ण किसका निकलता है? विकर्ण जब कोई त्रिभुज चतुर्भुज होगा निकलता विकल्प है ना, विकर्ण कहाँ सब भुजा ही नहीं कोई है, तो कैसे विकर्ण निकालेंगे? ये नोट कर लो।